दोस्तों, दुबई जाकर काम करना कई लोगों का सपना होता है, क्योंकि पहली बात तो वहाँ टैक्स कम देना पड़ता है, दूसरी बात वहाँ पर मजदूरी के पैसे ज्यादा मिलते हैं। लोग यही सारी बातें सोचकर दुबई की तरफ रवाना हो जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो ब्रोकर ढूंढते हैं, उसको अच्छे खासे पैसे देते हैं और वो उन्हें दुबई का वीजा और पासपोर्ट दिलाता है, उन्हें दुबई भेजता है, वहाँ नौकरी की व्यवस्था करवाता है और फिर दुबई जाने के बाद लोगों को लगता है कि बस अब तो वो मालामाल हो जाएंगे, लेकिन फिर उनका जो हाल होता है उसके बारे में सुनकर आप बेहाल हो जाएंगे। जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। अगर आप भी ये सोचते हैं कि दुबई जाकर काम करना सपनों की जिंदगी जीने जैसा है, तो इस सोच को 2 मिनट के लिए साइड में रख दो और हमारे इस वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले तो दुबई के ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी अरब देशों के मुकाबले पहले ही दुबई थोड़ा खुले विचारों वाला है। वहाँ कपड़ों को लेकर इतने भारी भरकम नियम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ की ड्रेस कोड को फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि वो कपड़े जो ट्रांसपेरेंट है और आपके शरीर के अहम हिस्सों को दिखा रहे हैं, या फिर छोटे हैं या देखने में असहज हैं, इस तरह के कपड़ों को दुबई में पहनना मना है। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त नियम हैं, जहां उनका पेट, कंधा और बैक बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। उनके कपड़े इन सारी चीजों को कवर करने चाहिए और पब्लिक प्लेस में पुरुषों को भी अपने चेस्ट को कवर करके रखना है और जितने भी उनके अंडरवेयर है वो दिखाई नहीं देने चाहिए। हालांकि अगर आप किसी बड़े होटल के बीच या फिर स्विमिंग पूल पर जाते हैं तो ये नियम इतनी सख्ती से फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन हाँ, आप टॉपलेस होकर वहां नहीं रह सकते हैं। जिस तरह लोग दुनिया के बाकी कोनों में टॉपलेस होकर सूरज की रोशनी का मजा लेते हैं, और वो दुबई में करना पूरी तरह से मना है। यानी अगर ऑल टोटल कहा जाए तो आप दुबई में चपरासी या फिर मजदूर से लेकर बहुत बड़े बिजनेसमैन तक कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने कपड़ों की मर्यादा पता होनी चाहिए। और अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है प्री मैरिटल रिलेशन। जी हाँ, दुनिया के बाकी कोनों में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर घूम सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और हर एक चीज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी से डरे। लेकिन जब बात दुबई की आती है ना, तो दोस्तों, बिना शादी के किसी के साथ मौज मस्ती करना तो दूर की बात है, उसके साथ घूमना भी वहाँ के कानूनों के खिलाफ है। हाँ, अगर दुबई के नहीं है और वहाँ दूसरे देश से जा रहे हैं तो इस कंडीशन में भी आपको कुछ नियम मानने पड़ेंगे, जैसे कि आप पब्लिक प्लेस पर किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकते, खास करके तब जब आप शादीशुदा ना हो। और अगर आपने इस नियम को तोड़ा तो दुबई की सरकार आपको सजा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए अगर आप बिना शादी के अपने दोस्तों, यारों या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ दुबई जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि पब्लिक प्लेस पर उनके साथ कोई भी गलत हरकत ना करें। और इसी से जुड़ी हुई एक और खास बात है कि दुबई में बिना शादी के केवल रिश्ते बनाना ही नहीं, बल्कि वहाँ पर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन भी बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल सकते हैं, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद अपने पार्टनर को पब्लिक प्लेस पर किस करना या फिर उससे गले मिलना पूरी तरह से बैन है। और अगर डांसिंग की बात की जाए तो उसे लेकर भी काफी नियम है, जैसे कि आप अपने घर पर डांस कर सकते हैं या फिर लाइसेंस्ड क्लब्स वगैरह में आप डांस कर सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ आप पब्लिक प्लेस पर डांस नहीं कर सकते। वैसे तो दुबई में जुर्म बहुत कम होते हैं, लेकिन वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। अब जैसे कि दुबई में कोई भी आदमी किसी भी औरत की बिना परमिशन के फोटो नहीं खींच सकता। यहाँ तक कि अगर आपने किसी अनजान औरत से बात कर ली और उस औरत को आपसे बात करने का तरीका या फिर कुछ भी खराब लगा तो वो कंप्लेंट कर सकती है और आपको बिना मतलब जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। इसलिए दुबई में किसी भी अनजान औरत से बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। दोस्तों, दुबई में रहने वाले मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और जब रमजान का महीना चल रहा होता है तो उस दौरान किसी भी पब्लिक प्लेस पर ड्रिंक करना, स्मोक करना, हाई वॉल्यूम में गाने सुनना, ये सब कुछ मना ही है। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसी है जहाँ आप कुछ खा भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ रहने वाले अधिकतर लोग मुसलमान होते हैं जो रमजान के टाइम पर फास्ट रखते हैं। इसलिए सभी रेस्टोरेंट्स को दिन के समय बंद कर दिया जाता है।
यानी दुबई में रहने वाले मुसलमानों के रिलीजन को अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो दुबई का कानून आपका सम्मान नहीं करेगा और आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। और अगर वहाँ की पार्टी लाइफ के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, पब्लिक प्लेस पर अल्कोहल पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि दुबई में ज्यादातर मुसलमान रहते हैं और इस्लाम धर्म में शराब पीना मना है। इसलिए वहाँ पर दारू पीना इतना आसान नहीं होता। केवल लाइसेंस्ड क्लब वगैरह में ही शराब मिलती है, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि जो कोई भी शराब पीता है उसे अपना लाइसेंस बनवाना पड़ता है और लाइसेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो मुस्लिम नहीं होते। अगर आप मुस्लिम और दुबई में शराब पीना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शराब खरीद कर खुले आसमान के नीचे बैठकर आराम से जाम लगाएंगे, तो दोस्तों ऐसा करते हुए आपको पुलिस पकड़ कर भी ले जाएगी, क्योंकि आप या तो क्लब वगैरह में शराब पी सकते हैं या फिर आप अपने घर पर लाकर शांति से बैठकर शराब पी सकते हैं, और वो भी तब जब आपके पास शराब पीने का लाइसेंस हो। ऐसे में अगर आप पक्के वाले नशेड़ी हैं तो दुबई का ख्याल छोड़ दीजिए, तभी आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी तो आपको समझ आ गया होगा कि दुबई की लाइफस्टाइल किस तरह की होती है। अब आप इस लाइफस्टाइल को जीना पसंद करेंगे या नहीं, इस बारे में जरूर कमेंट करके बताना। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।